करीब 10:30 बजे जब मैंने अपने सेक्शन में जाके बात करने शुरू किया कि काम कैसा चल रहा है, तो सेक्शन का जो राइट हैंड था उन्होंने आके कहा, जोशी साहब हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। मैंने कहा क्यों, मेरी एब्सेंस में काम करने में मजा नहीं आ रहा था, मैडम ने ज्यादा डांट लगा दी क्या? बोले नहीं मैडम तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमारा सर्वर बैठ गया। बोला सर्वर बैठ गया मतलब क्या है? बोले क्रैश हो गया। क्रैश हो गया? कैसे क्रैश हो गया? बोले वो तो हमें पूरा नहीं पता है, बट सर्वर क्रैश हो गया है। जब सर्वर क्रैश हो गया तो पहले हमने लोकल आईटी टीम को बुलाया, उन्होंने कोशिश किया, उससे भी अप नहीं हुआ। फिर सेंट्रल ऑफिस बात गई। मुझे लगा अच्छा कुछ सीरियस हुआ है, सेंट्रल ऑफिस तक बात गई। बोला हाँ जी सर, सेंट्रल ऑफिस बात गई, वहाँ के आईटी वाले लोग आए, उन्होंने पूरा चेक किया, सर्वर को अप तो कर दिया, लेकिन सर्वर का पूरा डेटा उड़ गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू iExamBee फॉर 50% फास्टर प्रिपरेशन। मेरा नाम है चंद्र प्रकाश जोशी और आज एक स्टोरी लेकर आ रहा हूँ। छोटा सा एक्सपीरियंस है, लेकिन यूनिक्स की ऐसी कमांड जो मैं लाइफ टाइम भूल नहीं पाता हूँ, RCT0। जिन्होंने कभी यूनिक्स पढ़ी हो या यूनिक्स पे काम किया हो, उनको एकदम से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने कभी यूनिक्स का नाम भी नहीं सुना है, यू विल अंडरस्टैंड द क्रिटिकलिटी ऑफ वन सिंगल लेटर। एक लेटर, और वो लेटर है यहाँ पे जीरो। जीरो इन जनरल कितना इम्पोर्टेंट है वी ऑल नो, एंड वी स्पेशली वी इंडियंस आर वेरी प्राउड ऑफ ये जीरो दिया मेरे भारत ने। बट हियर इन दिस स्टोरी आई एम टेलिंग यू व्हेन दिस जीरो इज रिप्लेस्ड बाय O। RCT0 थी ओरिजिनल कमांड और वो बना दी गई RCTO। कमांड टाइप करने वाले ने जो गलती करी है, RBI के ग्रेड B मैनेजर ने, उसके बाद क्या तमाशा हुआ। ये उस समय की बात है जब मैं अकाउंट सेक्शन में पोस्टेड था। अगर आपने मेरी वीडियो नंबर 21 देखी है, वर्स्ट पोस्टिंग इन RBI, तो आपको थोड़ा एहसास होगा कि मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था अकाउंट्स में पोस्टिंग होने के लिए। टर्न्ड आउट टू बी ग्रेट एक्सपीरियंस। जरूर देखिएगा वो वीडियो। उसी सेक्शन में एक ये एक्सपीरियंस हुआ जिसमें मैंने सीखा BCP बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान एंड DRP डिजास्टर रिकवरी प्लान। BCP और DRP को थ्योरेटिकली तो बहुत डिकेड से पढ़ाया जाता है, लेकिन 9/11 के बाद इसकी इंपॉर्टेंस लोगों को समझ में आई। 11 सितंबर 2001 को जब अमेरिका में WTC बिल्डिंग पे टेररिस्ट ने प्लेन से अटैक किया था, मुझे याद है उस समय मैं हॉस्टल में कॉलेज की कैंटीन में चाय पीने के लिए गया हुआ था और वहां पर हमने ये न्यूज देखी। बिलीव नहीं हुआ था कि इस तरीके से टेररिस्ट एरोप्लेन को लेके इतनी ऊंची बिल्डिंग में क्रैश कर सकते हैं और उससे बिल्डिंग गिर सकती है। WTC में जब ये खतरनाक अटैक हुआ, उसके बाद कुछ कंपनियां 24 घंटे के अंदर, जबकि उनके बहुत सारे स्टाफ भी उसमें मर चुके थे, लेकिन कंपनियां 24 घंटे के अंदर काम करना शुरू कर चुकी थी। लोगों को बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, डिजास्टर रिकवरी प्लान के बारे में इसके बाद पता चला। RBI में भी हर इम्पोर्टेंट काम के लिए BCPs बने हुए थे। वो अलग बात है कि कभी लोग कम फॉलो करते थे, कभी ज्यादा फॉलो करते थे। हमारे यहाँ पे अकाउंट सेक्शन में हमारा काम था पूरे स्टेट में नोट्स की अकाउंटिंग करना। उसमें 2 पार्ट है। एक तो RBI के अंदर जो नोट्स रखे हुए हैं, डिफरेंट वॉल्ट में डिफरेंट अमाउंट रखा हुआ है नोट्स का, और आंध्र प्रदेश में 432 करेंसी चेस्ट में जो हमारा नोट्स रखा हुआ है, उसकी अकाउंटिंग करना। सर्वर मशीन है, कभी भी क्रैश कर सकता है। तो एक BCP बना हुआ था कि हम एट द एंड ऑफ द डे सर्वर का एक बैकअप लेंगे। तो एक मैग्नेटिक टेप में आजकल कुछ बैकअप लेना होता है तो हम ऑनलाइन क्लाउड में कोई दूसरे सर्वर में बैकअप ले लेते हैं, लेकिन उस समय फिजिकल सर्वर होते थे। देखिए ऑफिस में हमारे पास एक फिजिकल मशीन रखी है, बड़ा सा सर्वर है जिसका मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर था। मैंने आप पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे मुझे उसके लिए RBI ने ट्रेनिंग दी थी। अदरवाइज आई कम फ्रॉम ए नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड। तो हम यहाँ पे लेते थे डे एंड पे एक बैकअप एज पर द रूल, और ये मैग्नेटिक टेप होता था, ऐसा कुछ साइज का समझ लीजिए। एक मैग्नेटिक टेप है जिसको हम पर्टिकुलर ड्राइव में डालते हैं और वहाँ पे कमांड देते हैं, उसमें वो बैकअप आ जाता है। इस बैकअप ड्राइव को फिर हम अपने ड्रॉअर में सेफ रख लेते थे। इसमें रिस्क क्या है कि सेम प्रीमाइस के अंदर है। अगर बिल्डिंग के अंदर कुछ होता है, सर्वर को कुछ होता है, तो आप अगले दिन ड्राइव से डेटा निकाल लोगे। लेकिन अगर कुछ बिल्डिंग को होता है तो उसके लिए क्या होता था, वीकली बैकअप जाता था IDRBT में। IDBRBT इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी हैदराबाद में है और वो RBI का 100% ओन्ड इंस्टीट्यूट है। हर वीक में हमारा कोई मैसेंजर ये फिजिकल टेप को अच्छे से पैक कर लेते थे एक बॉक्स में और उनके द्वारा भेज देते थे IDRBT में। वहां पर वो अपने एक सेफ लॉक में रख देते थे इसको। तो वीकली डेटा है, नेक्स्ट टाइम जब वो जाएगा तो
पिछले हफ्ते का टेप वापस ले आएगा, उसके ऊपर हम अगली बार फिर नया डेटा डाल के उस टेप में भेज देंगे, तो वो टेप रिसाइकिल होती रहती है। टेप बेसिकली एक्सटर्नल ड्राइव है, एक्सटर्नल ड्राइव रिसाइकिल होती रहती है। जो ये कांड हुआ है वो हुआ है मेरी एब्सेंस में। मैं गया शादी की छुट्टी लेके। आरबीआई में छुट्टी लेने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है, आप जितनी लंबी छुट्टी चाहे ले लो। वहाँ पर रूल ये रहता है कि आप साल में 2 स्पेल्स में, जो आपकी प्रिविलेज लीव है जिनको हम अन लीव भी बोलते हैं बहुत जगह, वो आप साल के 2 स्पेल्स में लो। सीएल को आप एक दिन करके जितने बार लेना है उतने बार ले लो, क्योंकि वो कैजुअल लीव है। मैंने भी शादी की छुट्टी करीब 35 डेज के अराउंड ली होगी। मैंने अपने घर का लैंडलाइन नंबर भी दिया, क्योंकि कई बार मोबाइल नेटवर्क में उन दिनों प्रॉब्लम हो जाती थी। और मेरी एब्सेंस में दूसरे ग्रेड बी को वो चार्ज दिया गया, जो हमारी ही बैच की एक ऑफिसर थी। मेरी एक नोटबुक हुआ करती थी जिसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट कमांड जो हम डेली यूज करते थे वो भी लिखी हुई थी। वो नोटबुक मैंने वहीं पर रख दी थी कि आपको कभी भी डाउट हो तो आप इसमें से पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे फोन कर लीजिए। सेक्शन तो क्योंकि मेरा है, अगर मैं छुट्टी पर भी जा रहा हूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही रहेगी, इस बात का मुझे पूरा एहसास है। मैं अपना छुट्टी पे चला गया, और एज यूजुअल होता ही है, शादी है, वो भी अपनी शादी है, तो कहाँ फुर्सत मिलती है बीच में जाके फोन करके पूछने के लिए कि ऑफिस में कैसा चल रहा है। और मेरा घर हैदराबाद से होगा करीब 1500-2000 किलोमीटर दूर। ट्रेन से आना, उन दिनों फ्लाइट नहीं अफोर्ड कर पाते थे, आरबीआई के खर्चे पर ही फ्लाइट में जाते थे हम। पर्सनल काम के लिए तो ट्रेन से जाते थे, तब फ्लाइट इतनी सस्ती नहीं थी। अगर मैं एक दिल्ली हैदराबाद फ्लाइट ले लूं तो उन दिनों आरबीआई की मेरी पूरी सैलरी लग जाए फ्लाइट लेने में। बट वी हैड गुड टाइम। ट्रेन का सफर मुझे आज भी बहुत पसंद आता है। जब शादी के बाद वापस आया हूँ ऑफिस में, पहले आधा 1 घंटा सब लोगों से बात करी, डीजीएम सर से भी मिला। आरबीआई का जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है वो काफी अच्छा है, काफी लाइट एटमॉस्फेयर है। करीब 10:30 बजे जब मैंने अपने सेक्शन में जाके बात करने शुरू किया कि काम कैसा चल रहा है, तो सेक्शन का जो राइट हैंड था, जिनके बारे में मैंने माय वर्स्ट एक्सपीरियंस वाले वीडियो में भी बताया है, उन्होंने आके कहा, जोशी साहब हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। मैंने कहा क्यों, मेरी एब्सेंस में काम करने में मजा नहीं आ रहा था? मैडम ने ज्यादा डांट लगा दी क्या? बोले नहीं मैडम तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमारा सर्वर बैठ गया। सर्वर बैठ गया मतलब क्या है? बोले क्रैश हो गया। क्रैश हो गया? कैसे क्रैश हो गया? बोले वो तो हमें पूरा नहीं पता है, बट सर्वर क्रैश हो गया है। फिर मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं फिर? बोले अभी हम डेली वाला काम कर लेते हैं, जब सर्वर क्रैश हो गया तो पहले हमने लोकल आईटी टीम को बुलाया, उन्होंने कोशिश किया, उससे भी अप नहीं हुआ। फिर सेंट्रल ऑफिस बात गई। मुझे लगा अच्छा कुछ सीरियस हुआ है, सेंट्रल ऑफिस तक बात गई। बोला हाँ जी सर, सेंट्रल ऑफिस बात गई, वहां के आईटी वाले लोग आए, उन्होंने पूरा चेक किया, सर्वर को अप तो कर दिया, लेकिन सर्वर का पूरा डेटा उड़ गया है। आई वाज लाइक, मतलब मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हो? यहाँ पे इतना कुछ हुआ है और मुझे किसी ने फोन भी नहीं किया है। बोले साहब आप अपनी शादी के लिए गए थे, सबको ये लगा कि उनको अभी क्यों डिस्टर्ब करना, कर तो वहां से कुछ पाएंगे नहीं, दूर से ऐसी कोई कमांड बता नहीं सकते थे आप, जो भी होगा आपके आने के बाद ही होगा, क्योंकि सर्वर तो क्रैश हो चुका था और डेटा उड़ चुका था। ये बात मुंबई से आई हुई आईटी टीम ने बहुत क्लियर कर दी थी, तो हमने आपको बताने की जरूरत नहीं समझी। अब ये अच्छी बात भी थी कि लोग आपकी पर्सनली इतनी केयर करते हैं, बट खराब ये लग रहा था कि यार मेरी एब्सेंस में मेरा सेक्शन में सर्वर ही बैठ गया, तो अब करना क्या है? बोले वो तो आप बताएंगे। मैं बताऊंगा, चलो लेट मी अंडरस्टैंड। फिर मैंने मुंबई में आईटी सेल वालों से बात करी, समझा क्या प्रॉब्लम हुई और अब मुझे करना क्या है। हमारा एक डेली ऑपरेशन का काम मेन ये होता था कि हमारी जो 432 करेंसी चेस्ट है, हमारी जब मैं बोलता हूँ मतलब वो आरबीआई की 432 करेंसी चेस्ट है। ये करेंसी चेस्ट होती कैसे है? ये अलग अलग बैंक के सेफ कस्टडी में होती है। ऑपरेट तो वो पर्टिकुलर बैंक कर रहा होता है, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक, किसी के पास भी करेंसी चेस्ट हो सकती है जिसको आरबीआई ने अलॉट किया है। उस पर जो नोट रखा है वो है आरबीआई का, लेकिन मैनेजमेंट कर रहा है वो बैंक। अगर उन्होंने उस पर्टिकुलर डे में सपोज 50 करोड़ रुपए करेंसी चेस्ट में जमा करें तो वो डेटा हमको भेजेंगे। तो मानो एसबीआई के पास 150 करेंसी चेस्ट है, उसने बोला मेरी 150 करेंसी चेस्ट में पूरे आंध्र प्रदेश में कल 500 करोड़ रुपया जमा हुआ। अब उसमें से कुछ में विड्रॉल भी हुआ होगा, कुछ में जमा भी हुआ होगा, वो सारा डिटेल भी हमारे पास आएगा। बट अभी मैं बात कर रहा हूँ टोटल नंबर की, कॉन्सोलिडेटेड नंबर आएगा। डिपॉजिट हुआ अगर 500 करोड़ रुपया, तो मुझे अपने डिपॉजिट अकाउंट डिपार्टमेंट में ये इंस्ट्रक्शन देना है कि एसबीआई के अकाउंट में 500 करोड़ रुपए जमा कर दो। ऐसे ही अगर विड्रॉल हुआ है किसी बैंक का, तो मुझे इंस्ट्रक्शन देना है कि इस बैंक के इतने करोड़ रुपए विड्रॉल कर दो, यानी कि उसका जो करंट अकाउंट है आरबीआई में, उसमें से वो पैसे डेबिट हो जाएंगे। ये तो डेली ऑपरेशंस भेजने हमको डीएडी को, और उसको भी हम एक प्रॉपर फॉर्मेट में भेजते थे, सॉफ्ट कॉपी, जो अपने सिस्टम में डाल देते थे डीएडी वाले, और वो फाइल अपलोड हो जाती थी और वो डेटा प्रोसेस हो जाता। ये काम तो चल रहा था। लेकिन ये 432 करेंसी चेस्ट में जो टोटल नोट्स हैं वो डेटा उड़ गया।
जो डेली इंटरेस्ट में डिपॉजिट हो रहा है या विड्रॉल हो रहा है उसका भी हिसाब होना है, वो हिसाब नहीं है आज हमारे पास, वो हिसाब हो ही नहीं रहा है। तो अब क्या करेंगे इसके लिए, IDRBT से मंगाएंगे पुराना बैकअप। और बैकअप कितना पुराना है, जब मैं छुट्टी में गया था उससे पहले का करीब 35 दिन पुराना बैकअप है। वही किया मैंने और वो बैकअप फाइल मंगाई। 35 दिन पुराने बैकअप में हर दिन की जो एंट्री हुई है उसको मैन्युअली डालना है, सिस्टम के अंदर अपेंड करना है उस डेटा को, जिससे कि वो आज तक जो लाइव सिचुएशन है हर करेंसी चेस्ट की, उसमें कितने डिनोमिनेशन के कितने नोट हैं वो पता लग जाए, और इस दौरान जो डिपॉजिट और विड्रॉल हुए वो भी पता लग जाए। ये एंट्री हम अपना डेली वर्क खत्म होने के बाद शुरू करते थे, मैं और हमारे सेक्शन के राइट हैंड, जिनके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। रोज हम करीब 8 बजे तक बैठते थे। मेरी वाइफ ने बोला, आप तो बोलते थे कि आपके ऑफिस में टाइम से छुट्टी हो जाती है, RBI में कोई ऐसा वर्क प्रेशर नहीं है, आप तो यहाँ पहले दिन से लेट होना शुरू हो गए, मैं तो आपको चाय पे इंतजार कर रही थी। मैंने फिर समझाया कि नहीं, एक्चुअली ऐसा हमेशा नहीं होता, बट अभी ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, जब तक मैं ये पूरा सेट नहीं कर लेता तब तक तो मैं लेट ही आऊंगा। एंड आई थिंक दैट वाज इजी टू अंडरस्टैंड, बट ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक टर्म आ गया मार्केट में, वर्क लाइफ बैलेंस। वैसे तो वो एकदम एब्सोल्युटली नॉनसेंस है, क्योंकि वर्क और लाइफ अलग अलग होते ही कहाँ है। वैसे तो लोग गीता ज्ञान की बातें करेंगे, कर्म की बात करेंगे, और वैसे बोलेंगे वर्क और लाइफ अलग अलग है, वर्क ही लाइफ है। तो मेरी वाइफ को भी वो समझ में आ रहा था कि इनको इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड शी वाज वेरी फाइन विद दैट। करीब 2 हफ्ते के अंदर हमने इसको पूरा सेट कर दिया, ऑपरेशंस भी रूटीन पर आ गया और पुराना डेटा भी रिस्टोर हो गया। इस बीच ये मैं पता लगा चुका था कि गलती कहाँ हुई थी। गलती ये हुई थी, मैंने वो कमांड लिखी हुई थी, बकायदा अंडरलाइन करी थी, कि जब इसका बैकअप लेना होता है एक्सटर्नल ड्राइव में, कमांड का नाम है RCT0। RCT0 से वो डेटा इस टेप में चला जाता है। मेरे एब्सेंस में जो मैडम आई, उन्होंने RCT0 की जगह टाइप कर दिया O। पढ़ने में गलती हुई है, और उन्होंने अपनी खुद की हैंडराइटिंग से लिखा था। बाद में मैंने ये भी चेक किया, क्या मैंने ऐसा कुछ जल्दबाजी में गलत लिखा था कि पढ़ने में मेरी हैंडराइटिंग ठीक से न समझ आए। जब मैंने उन्हें बताया था तो उन्होंने अपनी नोटबुक में लिखा हुआ था, लेकिन शायद अपनी हैंडराइटिंग को उन्हें गलत पढ़ा, O और 0 O से हो गया ओवरराइट। ओवरराइट मतलब सिस्टम जो बैकअप ले रहा है उस बैकअप को अपने ही ऊपर ओवरराइट कर रहा है। यूनिक्स की एक प्रॉब्लम है कि वो वार्निंग नहीं देता है। अगर उसकी मेमोरी फुल हो गई तो वो सिस्टम क्रैश कर जाएगा, आपको वार्निंग नहीं देगा कि सिस्टम में मेमोरी फुल हो रही है। यही हुआ वहां पे, RCT0 लिखने से सब गड़बड़ हो। कुछ लोगों ने मेरे को कहा कि ये तो ग्रॉस नेग्लिजेंस ऑफ द वर्क है, आपको इसको हाईलाइट करना चाहिए, डिपार्टमेंटल नोट पुटअप करना चाहिए। मुझे लगा नहीं, That's not right on my part. नेग्लिजेंस तो है, लेकिन अगला भी ग्रेड बी ऑफिसर है, एंड दीज आर इनिशियल ईयर्स ऑफ करियर, कोई जानबूझ के नहीं करना चाहता है, एंड अदरवाइज सी इज वेरी सिंसियर ऑफिसर। तो इस बात को जबरदस्ती मुद्दा बनाने का कोई पॉइंट नहीं है। किसी से गलती हो गई है तो उसको पनिशमेंट दिलवाना है, दैट आई डोंट एग्री। अगले आदमी को अपनी गलती का एहसास है, जो आदमी काम करता है गलती भी वो करता है। RBI डजंट हैव दिस काइंड ऑफ कल्चर कि अननेसेसरी किसी को पनिश किया जाए। तो मैंने बोला नहीं, मैं इनफॉर्मली बता दूंगा अपने सीनियर्स को, बिकॉज दैट इज माई ड्यूटी, बट आई एम नॉट गोइंग टू पुट अप एनी नोट ऑन दैट। आप क्या करना चाहोगे ऐसी सिचुएशन में? और दूसरा, आपको क्या लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस कहाँ पर सही है? किस चीज को आप बोलते हो वर्क लाइफ बैलेंस? आप कमेंट में लिखिए, मे बी आई कैन टॉक मोर अबाउट दैट इन कमिंग वीडियोस। आई नीड योर हेल्प इन डिमिस्टिफाइंग द वर्किंग ऑफ द सेंट्रल बैंक टू मेक योर जॉब प्रिपरेशन 50% फास्टर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।